पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। काराकाट में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी ऐसा लग रहा था कि एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी की वजह से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में टिके हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी ईमानदारी, बड़ी धैर्यतापूर्वक अपने पार्टी आरएलएम को एनडीए गठबंधन में अब तक टिकाए रखा है। और इसके पीछे की वजह यह है कि आपने देखा होगा कि जब देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बन रही थी, तब उपेंद्र कुशवाहा का पीठ नरेंद्र मोदी ने थपथपाया था। इस वजह से ये संकेत माना गया कि उपेंद्र कुशवाहा को नरेंद्र मोदी अपने गठबंधन से अलग किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। और अब नरेंद्र मोदी की तरफ से सीधा संकेत एनडीए गठबंधन के नेताओं को दे दिया गया है कि राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा। देखिए, एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है, और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र की राजनीति में भेजे जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। और अब देखिए, राज्यसभा को लेकर के एक बार फिर से जो टाइम है वो शुरू हो गया है। राज्यसभा का उपचुनाव सितंबर में होने जा रहा है। दूसरी सीट से सांसद कौन बनेगा, इसको लेकर के भी तैयारी है। आपको बताएं कि काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी गायक पवन सिंह के निर्दलीय लड़ने के कारण सीपीआई माले के राजाराम सिंह कुशवाहा चुनाव हार गए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के संसद जाने का टाइम आ गया। पैच काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी गायक पवन सिंह के निर्दलीय लड़ने के कारण सीपीआई माले के राजाराम कुशवाहा ने चुनाव जीत गया और उपेंद्र कुशवाहा के अब कहीं ना कहीं संसद भवन में जाने का समय आ गया है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा में बिहार की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विवेक ठाकुर ने नवादा और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की मीसा भारती ने पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से जीत के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। आयोग ने 9 राज्यों की कुल 12 सीट पर अलग अलग उपचुनाव कराने की घोषणा की है। उपचुनाव होने से एनडीए को कहीं ना कहीं जीत मिलेगी और 14 अगस्त से नॉमिनेशन शुरू होगा। 27 अगस्त तक नाम वापस होने की बातचीत है। वोटिंग की नौबत आई तो 3 सितंबर को 7 घंटे वोटिंग होगी और शाम 5 बजे मतगणना के बाद नतीजे घोषित हो जाएंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के पास बिहार विधानसभा में बहुमत है। गठबंधन में और दल हैं, लेकिन सदन में भाजपा, जदयू और हम के ही विधायक हैं। नीतीश सरकार को एक निर्दलीय का समर्थन भी है। जनवरी में एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश को फ्लोर टेस्ट में 129 वोट मिले थे, जिसमें से 3 वोट आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद, नीलम सिंह और प्रहलाद यादव ने दिए थे। विपक्ष के पास 112 वोट ही बचे। अब सुधाकर सिंह, सुरेंद्र यादव जैसे विपक्ष के कुछ और विधायक सांसद बन गए। ऐसे में राज्यसभा की दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव की वजह से एनडीए के दोनों कैंडिडेट की जीत तय मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा वोट में इंडिया गठबंधन की भारी सेंधमारी के बाद भाजपा ने पहले ही आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजे जाने की पूरी तैयारी कर ली है और अब उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से राज्यसभा में गरजते हुए दिखेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।